आज से कुछ टाइम पहले हमने सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक पर एक वीडियो बनाई थी और आज हम देखेंगे हाउ टू नॉट गिव अ फक। लेट्स बिगिन। अब बहुत से लोग जब ये चीज सुनेंगे नॉट गिविंग अ फक या किसी भी चीज से मतलब ना रखना, तो वो एक ऐसी स्थिति को सोचने लग जाएंगे जब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है और क्या नहीं, कौन उनके बारे में क्या बोल रहा है, या कोई उनको कुछ भी बोलता जाए वो तो वही करेंगे जो उनको करना है। अब ऐसी स्थिति में इंसान को कहा जाता है साइकोपैथ। लेकिन सवाल यही है, तुम एक साइकोपैथ क्यों बनना चाहोगे? अब तुम्हारा होगा दिमाग खराब और तुम बोलोगे तो भाई नॉट गिविंग अ फक का मतलब क्या है। अभी हम 3 पॉइंट्स देखेंगे जिनसे तुम्हारा ये डाउट क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, नॉट गिविंग अ फक डजंट मीन बीइंग इनडिफरेंट, इट मीन्स बीइंग कंफर्टेबल विद बीइंग डिफरेंट। जिसका सीधा मतलब ये है कि नॉट गिविंग अ फक का मतलब ये नहीं है कि तुम एक ऐसे इंसान बन जाना जिसको किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इन शॉर्ट कहें एक बेपरवाह इंसान, बल्कि तुमको एक ऐसा इंसान बनना है जो अलग बने रहने में भी कंफर्टेबल रहेगा। अब ऐसे बेपरवाह इंसान बनने का कोई फायदा या इसमें कोई प्राउड करने वाली बात नहीं है। और ऐसे ही लोग होते हैं जो अक्सर डरे हुए और बेवकूफ होते हैं, और ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने बिस्तरे में बैठकर दिन भर इंटरनेट में हेट फैला रहे होते हैं। ऐसे लोग तुम्हें अक्सर कमेंट सेक्शन में भी दिख ही जाएंगे, वेरी कॉमन प्रजाति। और एक्चुअल में ये लोग बेपरवाह होते भी नहीं है, ये एक्चुअली बेपरवाह होने का खाली नाटक कर रहे होते हैं। उनको इस बात की तो चिंता होती है कि उनकी बॉडी नहीं है, लेकिन वो जिम नहीं जाएंगे ये बोल के कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे को खत्म बोले। उनको इस बात से तो फर्क पड़ता है कि उनके मार्क्स नहीं आ रहे, लेकिन वो पढ़ेंगे नहीं ये बोल के कि मैं बैक बेंचर हूँ, मेरे को मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे को बिजनेस करना है। एंड अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर बुलशिट। जबकि एट द सेम टाइम फर्क पड़ता जा रहा है। इसको बड़े ध्यान से नोटिस करना, इसको तुम भी बहुत बार करते होगे। तुम क्या, इनफैक्ट हर कोई करता है, लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही पता होगी। लाइक आज से कुछ सालों पहले मैं अपने हेयर स्टाइल को लेकर बहुत फक्स दिया करता था, और आज से कुछ सालों पहले जो वो स्वैग वाली अजीब सी टोपी आया करती थी उसको पहन के हर जगह सुबह शाम घुमा करता था, ये बोल के कि आजकल इसी टोपी का स्टाइल चल रहा है। जबकि उस टाइम पे मैं अपने हेयर स्टाइल को देखकर इतने फक्स दिया करता था कि इसको छुपाने के लिए मैं वो टोपी पहना करता था। एब्सोल्यूट बुलशिट। अब ऐसे बेपरवाह इंसान में रहने में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ऐसे में हम खुद को लाइफ से डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, क्योंकि एक लाइफ का एक कड़वा सच ये है कि नॉट गिविंग अ फक जैसी कोई चीज ही नहीं होती। तुम्हें किसी न किसी चीज पर तो अपने फक्स देने ही पड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा नेचर यही है कि हमें किसी न किसी चीज की तो हमेशा परवाह रहेगी ही। लेकिन सवाल यही आता है कि अब हम कैसे चूज करें कि हमें किस चीज पर अपने फक्स देने हैं और किस चीज पर नहीं, और अल्टीमेटली हम कैसे उन चीजों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करें जो हमारे लिए अल्टीमेटली मैटर नहीं करती। इसको एक एग्जाम्पल समझो। आज से 2 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है और आज प्यूडीपाई वर्सेस टी सीरीज जैसी सिचुएशन कुछ कैरी मिनाटी और बीबी के वाइन्स के बीच शुरू हो जाती है। अब तुम्हारे सारे दोस्त अलग अलग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में इन दोनों को सपोर्ट करने लग जाते हैं। इन दोनों को देखकर तुम भी इसमें जुड़ जाते हो। अब एग्जाम के पढ़ने के बजाय तुम यूट्यूब पे इन दोनों का लाइव सब्सक्राइबर काउंट देख रहे हो। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे लिए वर्सेस बैटल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम अपने सारे फक्स इसमें दे रहे हो, और एग्जाम अनइम्पॉर्टेंट है इसलिए उस पर कोई भी फक्स नहीं दे रहे। तो रूल नंबर 1 यही है, से फक इट टू एवरी अनइम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, और अपने सारे फक्स सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए रिजर्व रख लो जो तुम्हारे लिए मैटर करती हैं, लाइक तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पर्पस, तुम्हारे गोल्स। और जब तुम अपने सारे फक्स सिर्फ बड़ी चीजों के लिए रिजर्व रखोगे जो तुम्हारे लिए मैटर करती हैं, तो इन रिटर्न लोग तुम्हारे बारे में फक्स देना शुरू कर देंगे कि अरे यार ये इस वर्सेस बैटल का पार्ट नहीं बन रहा, खुद को ज्यादा ही पढ़ाकू समझता है। क्योंकि जिंदगी का एक बहुत बेसिक सा सच है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम कुछ लोगों के लिए तो एक अच्छे इंसान बन जाओ और कुछ लोगों के लिए एक बुरे इंसान बनो ही ना। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम एग्जाम के 2 दिन पहले इस वर्सेस बैटल में जुड़ गए तो तुम्हारे दोस्त तो खुश हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स और टीचर हो सकता है ना खुश हो जाएं क्योंकि तुम्हारे मार्क्स ना आए। या ये भी हो सकता है कि तुम अच्छे से पढ़ के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाके अपने पेरेंट्स और टीचर को खुश कर दो और उस वर्सेस बैटल का पार्ट ना बनो, जिससे हो सकता है तुम्हारे दोस्त ना खुश हो जाएं। सिंपल। रूल नंबर 2, फाइंड समथिंग इंपॉर्टेंट। आजकल तुमने बहुत से लोगों को देखा होगा कि उनको इस बात की बहुत परवाह है कि कहीं उनका फेवरेट प्लेयर बिग बॉस से बाहर ना हो जाए, या उन्हें इस बात से हर समय फर्क पड़ता रहेगा कि कौन बिग बॉस के घर से बाहर होने वाला है और कौन अंदर आने वाला है। क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई इंपॉर्टेंट चीज अपने फक्स देने के लिए है ही नहीं। और अगर तुम भी आजकल इन्हीं चीजों में लगे हो, या तुम्हें भी इन चीजों से फर्क पड़ जाता है कि आज ग्रुप में गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं भेजा, 1 महीना हो गया डीपी चेंज नहीं करी,
आज घूमने गया था और स्टेटस नहीं डाला तो इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि तुम्हारी लाइफ में भी कुछ खास चल नहीं रहा है जिसके लिए तुम जेन्युइनली फक्स दे सको। और तुम्हारी असली प्रॉब्लम ग्रुप में गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना या डीपी चेंज करना नहीं है। अब देखो, हमारा ब्रेन तो एक सुपर कंप्यूटर है जिसको पैदा होने से लेके लास्ट दिन तक चलते ही जाना है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो इसे ऑटोमेटिकली इन्वेंट करके चलना शुरू कर देगा और ऐसी एरी गैरी चीजों पर ही ध्यान देता रहेगा। तो तुमको अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल या इंपॉर्टेंट तो ढूंढना ही पड़ेगा जिसे उस पर तुम अपने फक्स दे सको, नहीं तो तुम्हारे फक्स इन मीनिंगलेस चीजों पर ही खर्च होते रहेंगे। जैसे एक बार KGF 2 देखने के बाद मेरे हो गए थे, जहाँ मैं यूट्यूब में देख रहा था कि KGF 3 कब आएगी और रॉकी जिंदा है या नहीं, ब्ला 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 गार्बेज। रूल नंबर 3, तुम मानो या ना मानो, हम हमेशा चूज कर रहे हैं कि हमें किस चीज पर अपने फक्स देने हैं। हम पैदा ही हर चीज पर ध्यान देने के लिए हुए हैं। कभी एक बच्चे को देखना, वो इस बात पर भी ध्यान देकर रो रहा होता है कि उसका लॉलीपॉप लाल रंग का है और उसके दोस्त का हरे रंग का। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे हर चीज नई और एक्साइटिंग होती है और इसलिए हमें हर एक इंसान और हर एक चीज से फर्क पड़ रहा होता है कि कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है, क्या हमारे शूज पॉलिश और साफ हैं, क्या हमने स्कूल डायरी रखी हुई है और हम अपने बर्थडे में टॉफी बांटने किसको ले जाने वाले हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे एक्सपीरियंस के साथ साथ हमें पता चलता है कि इन चीजों का हमारी जिंदगी में कितना छोटा या बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं है। और जिन लोगों की बातों से हमें फर्क पड़ा करता था वो तो अब हमारी जिंदगी में ही नहीं है और लोग हम पे कितनी कम अटेंशन देते हैं। और ऐसे ही हम अपने फक्स को लेकर और सिलेक्टिव होते जाते हैं कि किस चीज पर ध्यान देना है और किस चीज पर नहीं। और इसी को मैच्योरिटी कहा जाता है। मैच्योरिटी यही है जहाँ इंसान को पता लग जाए कि उसे सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है जो उसके लिए जेन्युइनली वर्थ इट है। और ऐसे ही लाइफ आगे बढ़ती जाती है और हम अपने फक्स सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए रिजर्व रखते हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, लाइक फैमिली, फ्रेंड्स और गोल्स। तो यही थी पूरी वीडियो। हालांकि ये वीडियो आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन अब इसके आगे के एपिसोड मैं जल्द लाऊंगा। अगर ऐसी वीडियोस और देखनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर इस वीडियो से 1% में कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड नोबडी कैन हेल्प अ मैन हू डोंट वांट टू हेल्प हिमसेल्फ। इसलिए ऐसी और काम की वीडियोस देखने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज जो कुछ भी इस वीडियो से नया सीखा है, कुछ और देखने से पहले उसमें थोड़ा सोच विचार जरूर कर लेना, वरना इसको भी रात के खाने की तरह भूल जाओगे। टिल देन, टेक केयर एंड सेलेक्ट योर फक्स।